ओके, सो आप लोगों के पास मैसेज आएगा, कंटिन्यू बटन दबा दीजिए उसका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन विषय है, और वो है डैनियल के सपने का अर्थ, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सीखना और समझना। कल हम लोग ने सीखा कि डैनियल 7वें अध्याय में, डैनियल 6वें अध्याय तक हमने ये जान लिया था कि डैनियल मर चुका है, खत्म हो चुका है, खुसरो राजा के समय तक खूब आराम से रहा, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद 7वें अध्याय से, तो मैंने ये भी बोला था कि 7वां अध्याय किसने लिखा, डैनियल नहीं लिखा है, लेकिन अपने जीवन काल में 20 साल से 90 साल के जीवन काल में उसने इन सारे विजन्स को लिखा, जो उसने बाइबलोन में 70 वर्ष की गुलामी में रहते हुए देखे। लेकिन वो इजराइल नहीं जा पाया वापस, वो वहीं रह गया, उसी में, वहां पे ही उसकी मौत हुई। लेकिन परमेश्वर ने उसे भविष्य में आने वाली चीजों को पहले से बता दिया, और डैनियल को यह भी कहा लिखकर इस पुस्तक को बंद कर दे। बंद करने का मतलब अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो कब जरूरत आएगी? ये जरूरत आएगी जब यूहन्ना उन दर्शनों को देखेगा और लिखना शुरू करेगा। और वो यूहन्ना हमें वो बाइबल देता है जिसके द्वारा हम अंत की बातों को सीख सकते हैं। और मैंने कल इंफॉर्मेशन ये भी दी थी आपको कि यूहन्ना ने हम लोग को प्रकाशित वाक्य 6वीं सदी में दे दिया था। 6वीं सदी में हमारे पास प्रकाशित वाक्य आ गया। इसका मतलब आप अंत के दिनों में नहीं है, कोई इस गफलत में ना रहे कि हम अंत के दिनों में, लेकिन हम लोग आखिरी के मिनटों में हैं, सेकंडों में और घंटों में। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, और परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। हमारी सोच से भी परे बहुत तेजी से समय बीत रहा है। आपको लगता नहीं होगा, पहले दिन बहुत धीमे धीमे बीतते थे, अब दिन बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगे हैं। ऐसा लगता है आज ही संडे आया, अगले हफ्ते फिर संडे खड़ा, और ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी संडे आ गया। आपको मालूम है परमेश्वर के दरबार में या परमेश्वर के स्वर्ग में एक दिन 1000 दिन के बराबर है, और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। परमेश्वर को टाइम नहीं लगेगा उस 1000 दिन को एक दिन में कन्वर्ट करने में और हमारे लिए उतर आने के लिए। लेकिन बाइबल में कल हमने पढ़ा कि एक ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर को अभी भी आने से रोक रही है। पता क्या है वो? किसी को याद है कल हमने क्या बताया था? वो क्या चीज है जो परमेश्वर को अभी भी आने से रोक रही है, न्याय करने से रोक रही है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। जो वचन उसने हमें दिया है वो जब तक लोगों के पास पहुंच नहीं जाएगा, एक एक कान उसे सुन नहीं लेगा, हर एक घुटना उसके आगे झुक नहीं जाएगा, तब तक वो वस्तु उसे रोके हुए है। और उसके बाद परमेश्वर का आगमन हो जाएगा। सो इस बात की तैयारी रखें कि जब वो आए तो हम बिल्कुल तैयार पाए जाएं। कोई हो हमारे साथ ना हो, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और हमें हर पल उभारता है, सिखाता है, समझाता है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने पापों से दूर जाएं और उसके करीब आ जाएं। तो डैनियल ने भी इन विजन्स को जो उसने देखा पुस्तक में बंद कर दिया। और विजन को बस मैं रिवाइज करूंगा क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, और आपके पास 2 लिंक आया होगा। जैसे ही खत्म होता है पहला लिंक, अगर मान लीजिए मैं बोलता चला जाऊं और वो लिंक टाइमिंग खत्म हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आप जो है दूसरे लिंक को क्लिक करके वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर डैनियल ने जो बिस्तर पे पड़े पड़े स्वप्न देखा था उसका मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखा दे रहा हूं ताकि आप उसको समझ सकें अच्छे से। जो बिस्तर पे पड़े पड़े उसने विजन देखा वो ये था, और ये था यहाँ बिस्तर पे वो पड़ा हुआ है, और उसने देखा कि समुद्र में बड़ी हलचल हुई रात के वक्त, और बड़ी आंधी हवाएं चली, और 4 जीव वहां से निकलकर बाहर आते हैं। 4 जीव बाहर आते हैं, और ये कौन से जीव हैं? ये वो जीव हैं जिनको हम यहाँ पे देख रहे हैं सामने। एक बब्बर शेर है, एक भालू है, एक चीता है जिसके 4 मुंह हैं, और एक ड्रैगन है जो निकलता है और उसका एक छोटा सींग और बीच में उदय होता है। ये हम लोग ने आगे भी पढ़ा था। लेकिन पहले 10 सींग होते हैं, फिर 3 सींग टूट जाते हैं और एक सींग निकल आता है। वो छोटा सींग होता है और सब पर प्रभुता करता है। तो इन चीजों को हमने कल देखा और सीखा और समझा, और बहुत कुछ इसमें हम लोग ने ज्ञान के रूप में हासिल किया। और उसके बाद फिर डैनियल को बीच बीच में स्विच करता रहा, और वो दर्शन देखता रहा जो यूहन्ना देखता था। जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में दर्शन देखे, उसने देखा एक ड्रैगन निकलता है, और उसका 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 हुलिया बताता है, उसका पूरा शरीर का जो बनावट है, डिस्क्रिप्शन है, वो बताता है। और फिर ये भी बताता है कि वो क्या करता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि यूहन्ना ने जो जो दर्शन देखे वो
डैनियल से कितना मेल खाते हैं, कितना ज्यादा मेल खाते हैं। डैनियल का दूसरा अध्याय, डैनियल का 7वां अध्याय और डैनियल का प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, ये सब आपस में बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कहीं पे। आप उनको पढ़ लो, डैनियल 2:7, 2 का अध्याय और 7वां अध्याय, और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य अगर आप उसका 13वां अध्याय पढ़ोगे, दे ऑल आर इक्वल, इनमें कोई कमी घटी नहीं है, सब एक से दिखाई देंगे। सो आज अब इस सपने का अर्थ क्या है, इस अर्थ को जानने के लिए डैनियल जो था बड़ा व्याकुल हो गया, और डैनियल जो था वो परेशान हुआ और उसने बात करना शुरू करी। और बात करने के बाद परमेश्वर यानी कि वो परेशान हो गया इस विषय पे कि अब हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ, वो अब इस दर्शन का मतलब जानना चाह रहा था और बड़ा परेशान, बड़ा व्याकुल हो रहा था, क्योंकि उसने दर्शन तो देख लिया था। इसलिए अब वो क्या करता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ओके, उसने जो दर्शन देखा, 15वां पद, डैनियल 7 का 15, कोई भी जन पढ़ सकता है, कोई भी जन इसको पढ़ सकता है। डैनियल 7 का 15। मुझ डैनियल का मन विकल हो गया, हाँ, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। उसके कारण वो घबरा गया, बहुत घबरा गया। फिर क्या हुआ 16वें पद में जी? तब जो लोग पास खड़े थे उनमें हाँ, से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। एक फरिश्ता खड़ा था उसने उसके ये बगल में। कहकर मुझे हाँ, उसने ये कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। हाँ, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं 4 जो पृथ्वी राज्य पर हैं उदय होंगे। जो पृथ्वी पर उदय होंगे, 4 राज्य जो पृथ्वी पर उदय होंगे। आपको अब तक तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कि वो 4 राज्य जो दानियल ने बताए थे वो कौन कौन से थे। पहला बेबीलोन, दूसरा मादी फारसी यानी कि मीडो पर्शियन, चौथा ग्रीस, सॉरी तीसरा ग्रीस यूनानी, और चौथा रोम था। और उसके बाद जो छोटा सिंह निकला वो एंटी क्राइस्ट था, और 5वां, सॉरी, और उसके बाद 6वां जो था वो था यीशु मसीह का मिलेनियम किंगडम, यानी कि यीशु मसीह का साम्राज्य। तो ये 6 राज्य हैं बाइबल के अनुसार जो दानियल ने देखे, जिनको आज हम सीखेंगे। तो ऑर्डर क्या था, अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे, दानियल ने देखा पहले शेर, फिर भालू, फिर लेपर्ड या चीता जिसे कह सकते हैं, और फिर ड्रैगन यानी कि लूसीफर, है ना। और ये अपने समय में उसने देखा, अपने समय में। लेकिन अब प्रकाशित वाक्य अगर आप देखो तो आप देखना ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अब सबसे पहले पता कौन निकलता है बाहर? ड्रैगन बाहर निकलता है। वो ड्रैगन या वो सुपर बीस्ट कह सकते हैं जो बाहर निकलता है, जिसके जिसके सर पे छोटा सींग निकलता है, वो सबसे पहले बाहर आता है। फिर लेपर्ड, फिर बेयर यानी कि लेपर्ड के बाद भालू, और भालू के बाद फिर शेर, बब्बर शेर सबसे आखिरी सीक्वेंस में आता है, सबसे आखिरी सीक्वेंस में। अब आप कहोगे ये क्या चक्कर है? देखिए चक्कर ये है कि जब डैनियल का समय चल रहा है तो कौन राजा है? बताएगा कोई? कौन राजा है? बेबीलोन का राजा राज्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही बेबीलोन यानी कि दानियल का भविष्यवाणियां शुरू होती हैं और उसके बाद यीशु मसीह का राज आता है, उसके बाद फिर हम लोग का समय आ रहा है। इस समय बेबीलोन का राज्य नहीं है, इस समय किसका राज्य है? इस समय एंटी क्राइस्ट का राज आ रहा है। और इसलिए अब ड्रैगन सबसे ऊपर आ गया है और बेबीलोन सबसे नीचे चला गया है। अगर आप प्रकाशित वाक्य के आगे के अध्याय पढ़ोगे तो आपको एक जगह दिखाई देगा बेबीलोन का पतन, बेबीलोन खत्म हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि बेबीलोन शुरू से रहा है। उत्पत्ति में भी आपको बेबीलोन मिलेगा, डैनियल में भी आपको बेबीलोन मिलेगा, यीशु के समय में भी बेबीलोन मिलेगा। मत्ती 1 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बंधुआई का जिक्र आता है कि 70 साल की बंधुआई में इजरायली चले गए, और प्रकाशित वाक्य में भी बेबीलोन का जिक्र आता है। तो यानी कि ये जो बब्बर शेर है,
ये प्रकाशित वाक्य में सबसे नीचे आके खत्म हो जाता है। इसीलिए डैनियल से शुरू होता है बेबीलोन और प्रकाशित वाक्य में आके खत्म हो रहा है। इसलिए अब ड्रैगन ऊपर आ गया है प्रकाशित वाक्य में और बब्बर शेर सबसे नीचे आ गया है। मेरे लिए एक पद निकाल के पढ़िए, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 18वां पद। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18वां पद। जी पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18वां पद। इस क्या पर यहूदियों ने इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये कहता है तो हमें कौन सा चीज दिखाता है। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब इसको थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे पूनम मैन, इसको थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, ये लिख रहा है यूहन्ना, और सुनिए आगे क्या लिखता है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आप अकेले इंतजार ना करिए इस बात का, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि मसीह विरोधी आ चुका है। तुम में से खड़े हो चुके हैं बहुत जो मसीह का विरोध कर रहे हैं। मसीह विरोधी का मतलब होता है एंटी क्राइस्ट, जो मसीह के विरोध में काम करें। और कह रहा है कि इतने लोग आ चुके हैं ऑलरेडी जो विरोध में खड़े हैं यीशु मसीह के। क्या आपको समझ में तो आ ही रहा होगा इस समय जो परसिक्यूशन चल रहा है ये कौन करवा रहा है? आपको लगता है ये बजरंग दल है या आरएसएस है या बीजेपी है? नहीं नहीं नहीं, इनके पीछे जो काम कर रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। मसीह विरोधी की वो आत्मा जो सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मसीह के विरोध में जो कुछ हो रहा है वो कर डालो, वो कर डालो। पौलुस भी बेचारा बड़ा खेदित था इस विषय पे, कहता है कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं मसीहों को मारता था और मैं उसके वध में भी खेदित था, शामिल था स्तिफनुस के, क्योंकि कपड़े उसी के पास लाके रखे गए थे लोगों ने मारने के लिए कि अपने जरा हमारे कपड़े संभाल के रखना, पीट के आ रहे उसको मार के आ रहे। बहुत दुखी था इस विषय पे। लेकिन ये आत्मा जो काम कर रहा है ये आज भी बहुत बहुत ज्यादा ताकत से हर एक विश्वासी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और इसी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। ये मसीह विरोधी कौन है? 18वां पद पढ़िएगा, एकदम से शिफ्ट होता है। अभी जो पिक्चर देख रहे हैं अब शिफ्ट हो गई। हाँ जी। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। लेकिन एक बड़ा अच्छा काम होगा, परमेश्वर के जो जन हैं उनको परमेश्वर राज्य देगा। लूका उसके 12:32 में लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यह भाया है कि तुझे राज्य दे। एक बड़ी कांग्रेगेशन की बात नहीं करिए, एक बड़े चर्च की बात नहीं करिए, छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे झुंडों की बात करी जा रही। आपको मालूम पहले जो चर्चेस बनते थे वो कहाँ बनते थे? घरों में होते थे। घरों में लोग संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, फेलोशिप करते थे, परमेश्वर की महिमा भजन स्तुति के गीत गाते थे और प्रचार करते थे। कहाँ पे हो रहा है? चर्चेस में नहीं हो रहा है। चर्चेस तो अंग्रेजों ने बनवाया, अभी कॉन्स्टेंटाइन ने उस समय बनवाए चर्चेस, बड़े बड़े कैथेड्रल उस समय के बनवाए हुए हैं। लेकिन जो प्रारंभिक कलीसियाएं स्टार्ट हुई वो छोटे झुंड थे जो घरों में शुरू हुए। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं परमेश्वर उनको राज्य देगा। ये अंत तक धीरज धरे बैठे हुए हैं, ये अंत तक परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। तलवार गर्दन पे रखी है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतें रेप हो रही हैं, उसके बावजूद अपने विश्वास से फिर नहीं रहे। यही है वो विश्वास जो शद्रक अबेदनगो और मिशेक और अबेदनगो ने हमें सिखाया। 10 मिनट है हमारे पास और उसके बाद फिर ये एकदम से अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है तो आप सेकंड लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके पास होगी। शद्रक मिशेक और अबेदनगो ने हमें सिखाया कि देख राजा, इस विषय में मेरे पास कोई बात नहीं है तुझे कहने के लिए, लेकिन अगर मेरा परमेश्वर बचाता है हालेलुया, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं बचाता है तो भी हालेलुया, क्योंकि मुझे मालूम है हम तेरी इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो
हमें घुटने नहीं टेकने हैं शैतान के आगे। बाइबल में लिखा है वो एक सिंह के समान है नहीं शेर, लेकिन वो बनता है अपने आप को शेर। वो घूम रहा है कि किसी को कमजोर देखे और फाड़ खाए। ये समय है कि हम विश्वास में, वचन में इतने जबरदस्त हो जाएं कि शैतान हमें हमारी परिस्थितियों को दिखाकर हमें फाड़ न डाले। वो कमजोर को हमेशा हाईलाइट करता है। जितने बचे हुए हैं वो उनके लिए तो बहुत परेशान है, लेकिन कमजोरों के लिए कुछ ज्यादा परेशान है। आपको मालूम है हव्वा कमजोर नहीं थी। हव्वा कमजोर नहीं थी किसी भी हाल में। वो परमेश्वर की संगति में रोज शाम को बैठती थी। आदम हवा दोनों परमेश्वर के लिए लिखा है। शाम को ठंडे पहर में परमेश्वर उनसे मिलने आता था, उनसे बातें करने आता था। आज भी इतना अच्छा माहौल है, हम लोग शाम को बैठे हुए हैं, परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, मजेदार चीज ये हुई कि शैतान आया और शैतान ने हव्वा से दूसरे तरीके से बात करी। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फलों को खाने के लिए मना किया है? आप क्वेश्चन सोचिए, कितना अच्छा पूछा उसने। हमसे भी कोई ऐसे पूछेगा तो हम भी यही जवाब देंगे, नहीं नहीं सारे फल थोड़ी ना कहें, ये जो टंगा हुआ है इसको खाने को मना किया। रोज देखती थी हवा वो फल, रोज आदम हवा वो फल देखते थे, तब उनको वैसा वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन शैतान को मालूम है आप जब भूखे होंगे तभी आपको वो लालच देता है। यीशु मसीह के पास भी तभी आया है जब यीशु मसीह भूखा था, रोटियों का भूख लग रही थी उसे। 40 दिन का रोजा उसका चल रहा था और उसके बाद उसे भूख लगी। ऐसे ही इंसान जब किसी चीज का भूखा होता है, हो सकता है वो शारीरिक हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज उसकी जरूरत की होगी जो उसे नहीं मिल पा रही है, और वो बार बार परमेश्वर से कह रहा है मेरी सहायता कर, मदद कर। तब शैतान मौका ढूंढता है, अरे बहुत धार्मिक बनने की कोशिश कर रहा है, लाओ इसको जरा प्रलोभन देते हैं। अच्छी खासी दुआ करने वाला आदमी रोज दुआ कर रहा है, रोज दुआ कर रहा है, एक दिन आंख खुली और कुछ दिखाई दे गया, अरे बड़ी अच्छी लड़की जा रही है, दुआ बर्बाद हो गई वहीं से। अब रोज उसी को देख रहे हैं, दुआ करना बंद कर दिए। Satan knows where to throw the proper lights. उसे मालूम है उस फल पर कैसी रोशनी डालनी है। और वही हुआ, हव्वा ने उस फल को जब तक देखा उसे वो रौनक नहीं दिखाई दी उस फल में, लेकिन जब शैतान ने उसकी रौनक उसे दिखाई तब उसे लिखा, उस बाइबल में लिखा है कि हव्वा ने कहा ये फल खाने में मन भावना है, टेस्टी है, शरीर को ताकत देने वाला है। अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ दिख रहा है उस फल के अंदर, और लिखा है वो फल खा लिया, गलती हो गई। जब आप परमेश्वर से ज्यादा किसी को समय देते हैं, आप मालूम है ये एकदम से एक ही दिन में नहीं हो गया होगा। रोज शैतान आता होगा, रोज हव्वा से कहता होगा अरे आज तो चक्के देख लो, अरे आज चक्के देख लो। और एक दिन हव्वा ने कहा यार इतना बोल रहा है, वो कह रहा है निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन तुम अमर हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अरे सही कह रहा था, आंखें खुल जाएंगी, नंगे दिखाई दोगे। इसीलिए वो कह रहा था अरे खा के तो देखो एक बार। और वही हुआ, एक दिन सबर का बांध टूट गया। बाइबल में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। आपके अंदर, सबके अंदर ये डिजायर होता है, हमारी हर एक के अंदर एक इच्छा होती है, लेकिन इस इच्छा को आत्मिक रूप से अपने पर प्रबल ना होने दें, क्योंकि यही आपके पतन का कारण बन जाएगी। लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आ गई और लोग मर जाते हैं। पाप की वजह से हम और आप मर रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो मरेगा नहीं, क्योंकि ये शरीर जो मिला है इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे आत्मा का क्या है, उसका हिसाब किताब परमेश्वर ने पहले तय कर दिया कि मैं जगत की उत्पत्ति से पहले एक मेमना ज़बा कर दूंगा ताकि कोई भी हलाक ना होने पाए। लेकिन मजबूरी यह है कि शैतान बहुत स्पीड से काम कर रहा है। हम पास्टर्स को, हम जो वचन सुनने वाले हैं, हमें इस शैतान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये अपने काम में बड़ी जुझारू तरीके से लगा है। शायद हम पास्टर्स अभी भी गफलत की नींद में हैं, आराम से अपने घर पे रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम शायद ही चिंता करते हैं कि जाएं और प्रचार करें। हम जो सुनते हैं परमेश्वर के कलाम को, हम ही शायद चिंता नहीं करते हैं कि जाएं और प्रचार करें। लेकिन आपको मौका मिले तो जाइए और जाके प्रचार करिए, लोगों को बताइए परमेश्वर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का यही काम है जो हमें धरती पर रहकर पूरा करना है, क्योंकि इसके बाद न्याय है। और वो पूछेगा भैया किसको बताया, किसको लेके आए मेरे गले में, जरा बताना मुझे। तब आप ये नहीं कह पाओगे कि हमने परमेश्वर इनको करा उनको करा, क्योंकि परमेश्वर कहेगा तुमने ये काम ही नहीं किया, मैं जानता हूं तुमने घर पे बैठकर क्या किया। इसलिए हम सबको ये जिम्मेदारी मिली है परमेश्वर की ओर से। हमें उसने वचन में बोला कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब पर डोलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। क्यों करेंगे भैया? क्योंकि सबको लेके जाने का उसका मूड है स्वर्ग के राज में। नहीं तो वो चुनिंदा लोगों को ले जाता, वो सिर्फ इजराइल को ले जाता, लेकिन वो हम सबों को ले जाना मांगता है। इसीलिए वो कह रहा है
कि वो अपने लोगों को, उसके आराधकों को, उसके भक्तों को एक ऐसा राज्य देगा जो कभी अंत नहीं होने वाला है, अंत नहीं होने वाला उसका। इब्रानियों 11वां अध्याय उसका 25वां पद और 26वां पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों 11वां अध्याय उसका 25 और 26 पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इब्रानियों 11वां अध्याय 25 और 26। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। यहां पर उसने मूसा की मसीह बात के हो रही है, यहां मूसा की बात हो रही है, और मूसा के लिए लिखा है कि उसे, फिर से पढ़िए पूनम बहन जरा। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से यहाँ परमेश्वर पे के हमारा लोगों जो के जीवन साथ है वो पाप में सुख में भोगने से कई गुना अच्छा ये है कि हम थोड़े दिन का दुख भोग ले। थोड़े दिन का दुख है, ये हमेशा नहीं रहेगा। आपकी उम्र जितनी परमेश्वर ने ठहराई है, हो सकता है आपकी जिंदगी के दिनों में, जैसे अय्यूब कहता है, मेरी जिंदगी और महीनों में दुख ही दुख लिख डाला गया है। किसी किसी इंसान को सिर्फ जिंदगी में दुख ही मिलता है, लेकिन अगर सुख मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुख मिल रहा है तो उसे पूरे आनंद की बात समझिएगा। खुश होइएगा इस बात से कि परमेश्वर हमें दुख दे रहा है ताकि हम उसके नजदीकी में बने रहें, उसके और करीब बने रहें। क्योंकि जब सुख विलास की चीजें हमारे पास होती हैं, शायद ही हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन जब दुख होता है तो इंसान, पक्की बात, रोज दिन में 3 बार 4 बार तो दुआ करके कहता हूं, परमेश्वर ठीक कर दे, परमेश्वर ये दुख दूर कर दे। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ये कोई और कर ही नहीं सकता दुनिया में। किसी भी दोस्त को बुला लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, किसी दोस्त को बुला लो, आपका दुख दूर करके दिखा दे। और बढ़ा के जाएंगे, अब पता, बीमार पड़े हो आप, आपको मिलने दोस्त आया, और पता क्या बोलेगा आपसे? क्या बोलेगा? कह रहे यार पता, मुझे पता था, एक मेरे अंकल थे, उनको भी ऐसी कैंसर वाला कुछ हुआ था, जरा सा हिसाब हुआ था, और उसके बाद फिर वो निकल गए। आप कहोगे ये मुझे सांत्वना देने आया है कि मुझे तबाह करने आया है, मुझे बर्बाद करने आया है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने दोस्तों पर रिलाय ना करिए, किसी ऐसे शख्स पर रिलाय ना करिए, लेकिन अपने खुदा पर रिलाय करिए, जो आपके दिल, आपके प्राण, आपकी आत्मा की रक्षा, आपके शरीर की रक्षा करना जानता है। उससे मत डरो जो आपके शरीर को मार देगा। आज है, शरीर खत्म हो जाएगा, चिंता ना करिए। कईयों की मौत कोरोना से लिखी है, कईयों की एक्सीडेंट से लिखी है। सबका टाइमिंग परमेश्वर ने सेट किया है, सबका टाइमिंग। कोई ये नहीं कह सकता मेरा टाइमिंग नहीं सेट है, सबकी टाइमिंग सेट है। हो सकता है कोई किसी तरीके से जाए, कोई किसी तरीके से, लेकिन वहां जाने के बाद क्या, वहां पे हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको, यहां हम क्या बोलेंगे उससे, क्या होगा हमारा? इसीलिए आत्मा का बचना बहुत जरूरी। वो कह रहा है सबको राज्य, मूसा ने भी फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से बेहतर समझा कि थोड़े दिन का दुख उठा लें और उसके बाद अनंत जीवन वहां पे हमारा इंतजार कर रहा है। 26वां पद पढ़िए पूनम बहन, क्या लिखा है जी? उसने मसीह के कारण उसने निंदित होना को, देखिए, मूसा ने क्या मसीह को देखा था? यीशु मसीह को देखा था उसने? नहीं देखा था, लेकिन उसको मालूम था कि खुदा का उद्धार तय है। आपको याद होगा उस चट्टान के विषय में बात करी गई थी, जिसके पीछे परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया और कहा तू यहां खड़ा हो जाओ। दर्शन की जिद कर रहा था परमेश्वर की, और कह रहा मैं तुझे दरार से अपना दर्शन दिखाऊंगा। दरार से दर्शन देखकर वो चौंधिया गया। सोच के देखिए परमेश्वर का, मैंने कल आपको तेज दिखाया था, उसका उसका सिंहासन दिखाया था, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन एक पिक्चराइजेशन दिखाया था कि अग्निमय सिंहासन है, पहिए अग्निमय है उसके। मैं दिखा दूं एक बार फिर से आपको, जो कल मौजूद नहीं थे वो देख सकते हैं इस चीज को। ये वो परमेश्वर का सिंहासन है जो हम और आप देख रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां पर परमेश्वर विराजमान है, हर तरफ आग आग है, और ये देखिए वो पहिए, ये वो पहिए जो धधकती ज्वाला है, अग्निमय है। परमेश्वर इनके बीच में बैठा हुआ है, परमेश्वर इनके बीच में है। एक और सीन मैंने दिखाया था, और वो भी आप देख लो तो अच्छा लगेगा आपको। यही है हमारा अंत जो होने वाला है। ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, जहां परमेश्वर विराजमान है। आप कहोगे इतना बड़ा साइज परमेश्वर का? परमेश्वर जिसने पृथ्वी को रचा, पूरे ब्रह्मांड को रचा, उस, फिर से एक्सेप्ट कर लीजिए सब लोग एक्सेप्ट कर लीजिए फिर से। ओके, सो यहाँ पे तो मैं इस विषय पे बात कर रहा था, परमेश्वर का सिंहासन, और परमेश्वर के सामने हम सब उपस्थित होंगे। परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, परमेश्वर के नाम को मुबारक कहेंगे, महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। वहां सिर्फ एक काम रहेगा, यहाँ पे बहुत दुख हम और आप झेलते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफों में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं,
लेकिन वहां पर सिर्फ एक काम रहेगा, रोज रोज परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना, और कोई काम नहीं रहेगा। तो जो परमेश्वर से अभी से यहाँ प्रैक्टिस में लगे हुए लोग हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस में रहेंगे उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि उन्हें बार बार परमेश्वर के लिए बाइबल पढ़ना, दुआ करना, गीतों को गाना शायद कई बार अच्छा ना लगे, लेकिन आपकी अगर ये प्रैक्टिस नहीं हुई तो उस कॉलेज में एडमिशन या उस जगह पे एडमिशन आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। जी आगे पढ़ेंगे 19वां पद डैनियल का, 7वें अध्याय का 19वां पद, क्या होगा आगे सुनिएगा जी। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई हाँ, कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, उस चौथे जंतु का, हाँ, जो अन्य सारे जानवरों से भिन्न था, हाँ, और अति भयंकर था, और अति भयंकर था जी, और उसके दांत लोहे के और उसका नख पीतल के थे जी। पहले मैं आपको बता दूं, अभी इसको फिर से पढ़ेंगे पूनम बहन, इसको हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले इसके बारे में। ये जो चौथा जानवर जिसके बारे में हमने पढ़ा और जाना, जो लोहे का जिसके पांव थे, जो दानियल ने मूर्ति देखी थी उसमें जिसके पांव लोहे के थे, वो ये चौथा राज्य है जिसको हम रोम कहते हैं, रोम। और रोम से जुड़ा लूसीफर है, एंटी क्राइस्ट है, और बिल्कुल तय बात है कि निकलना भी यहीं से होना है उसका। कैसे? तीसरी सदी में कॉन्स्टेंटाइन नामक एक राजा था, बहुत दुष्ट राजा था, और उसने क्या किया, उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड। उसने कह दिया कि क्रिश्चियनिटी एक लीगल धर्म हो गया है और सब इसको फॉलो करेंगे, और उसी में उसने हाईलाइट कर दिया कैथोलिज्म। जो कैथोलिक समाज आया है वो क्रिश्चियनिटी के जरिए से इंट्रोड्यूस किया गया। बाइबल की बातों को जो पौलुस ने, यूहन्ना ने और जितने चेलों ने सबने बताई, उसके उन्हीं के बीच में कैथोलिज्म को घुसेड़ा गया, लाया गया, ताकि किसी तरह सब कुछ अपने मुताबिक किया जा सके। क्रिश्चियनिटी इस तरीके से आई। दो तरीके के विश्वासी होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स होते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और एक सिर्फ सो कॉल्ड क्रिश्चियंस होते हैं। हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें सिर्फ हिंदुस्तान में नाम मिला है, एक जाति के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हमारा धर्म क्या है। इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को यह नहीं मालूम है कि कैथोलिक्स और बिलीवर्स में क्या फर्क है या क्रिश्चियंस में क्या फर्क है, लेकिन हमें और आपको, क्योंकि बाइबल हम पढ़ते हैं, हमें आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्रिश्चियन नहीं है, हम विश्वासी हैं, फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह को मानने और जानने वाले हैं। बाइबल में मुझे एक भी वर्ष दिखा दीजिए, एक भी वर्ष दिखा दीजिए जहां लिखा हो क्रिश्चियन धर्म का फॉलो करने के लिए यीशु मसीह ने कहा। कहीं मिलेगी आपको तो हमें जरूर भेजिएगा, हम उसको बड़े हर्ष कबूल करेंगे और सबको यही सलाह देंगे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। नहीं, यीशु मसीह को फॉलो करो। यीशु मसीह है जिसको फॉलो कर सकते हैं, और अन्यथा आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो अब उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उस जानवर का, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं वो क्या चीज है। जी पूनम बहन इसको फिर से पढ़िएगा आप। हाँ, तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, उस चौथे जंतु का भेद, हाँ, भेद जानू। तो मैंने क्या किया, हाँ, जो तीनों से भिन्न था और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे, हाँ, वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, हाँ, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। बचे हुए को पैरों से रौंद डालता। दांत पीतल के, अति विशाल, भयंकर, बड़ा, और मतलब उसके अंदर यह क्षमता थी कि जो चीज मिलती थी उसे चूर चूर कर देता था, और जो कुछ उसके दांतों से बच जाता था उसे पांव से रौंद के तोड़ डालता था। आपको मालूम, ये रोम के विषय में बात हो रही है। और रोम जो है वो एक्चुअली उस समय जब पौलुस का समय था और उसके बाद की कुछ सेंचुरीज का समय था, उस समय वो एक पॉलिटिकल सिटी था, यानी कि राजनीतिक देश था या शहर कह सकते हैं, जहां राजनीति जबरदस्त तरीके से चल रही थी, क्योंकि रोम के साम्राज्य की वो कैपिटल थी, और इसलिए राजनीति जबरदस्त थी और रोम बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहा था उस समय। और उसके बाद धीमे से जब ये कॉन्स्टेंटाइन आया और उसने ये सारे काम किए, तो अब रोम पॉलिटिकल सिटी से होली सिटी बन गया। क्या बन गया? पॉलिटिकल सिटी से, यानी कि राजनीतिक शहर से अब वो एक पवित्र शहर बन गया। बाइबल के अनुसार पवित्र शहर या परमेश्वर का एक शहर सिर्फ एक है, उसका नाम क्या है? कोई बताएगा? यरूशलेम। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो,
तो आज समझ लेना मेरा आना बहुत करीब है। यहां पर शैतान ने अपनी 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 एक कैपिटल बना ली है और इस समय रोम बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहा है। आप देखिए, कोई भी ऑर्डर निकालना होता है कि अगर कैथोलिक्स में वर्ल्ड वाइड कुछ भी करना होता है या क्रिश्चियंस में कुछ करना होता है तो रोम से निकलता है वो ऑर्डर और पूरी दुनिया में वो जाहिर कर दिया जाता है। और लिखा हुआ है कि आगे पढ़िएगा जरा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके 10 सींग है ना। सिर में से हाँ, फिर उसके सिर में से 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, हाँ, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब हाँ, अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, हाँ, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। हाँ। तो यहां पर भाई साहब जो हैं, अब आ रहे हैं एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का भेद यही रोम से जुड़ा हुआ है। और देखिए, वो भयंकर जानवर या ड्रैगन जिसे कह सकते हैं, जिसके 10 सींग थे, जिसके 10 सींग थे, और उसमें से फिर एक छोटा सींग निकला जिसकी आंखें थी और मुंह, बड़ा मुंह दिया गया था बोलने के लिए। आपने इसके बारे में पढ़ा हो, जाना हो, ना जाना हो, तो आज सीख लीजिएगा बहुत अच्छे से। और देखिए, 3 सींग टूट के गिर गए, 1, 2 और 3 सींग। ये 3 सींग टूटकर गिर गए। कहने का मतलब पता क्या है, बहुत साफ और खुले शब्दों में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो उसकी एक गवर्नमेंट होगी और तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है। ये 10 सींग जो हैं, 10 सींग का भेद ये है कि जब रोम उठा तो उसको सपोर्ट करने के लिए 10 सींग उठे, 10 राज्य उठे जिन्होंने उसे सपोर्ट किया। मैं राज्यों के नाम आपको बता सकता हूं। एलेमेनाई जो जर्मनी में है, सूविया जो पोर्चुगल में है, फ्रैंक्स जो फ्रांस में है, एंग्लो सैक्सॉन्स जो इंग्लैंड में है, बर्गिडियंस जो स्विट्जरलैंड में है, और विस्गॉथ्स जो स्पेन में है, लोम्बार्ड जो इटली में है, वैंडल्स जो एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो चुका है, हेरोली जो एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है, ऑर्थोगस। ये 3 राज्य भी खत्म हो चुके हैं। जो 10 राज्य रोम को सपोर्ट करने के लिए उठे थे उसमें से 3 खत्म हो चुके हैं, 3 खत्म हो चुके हैं और बचे अब 7 सींग, और 3 गिर चुके हैं। लिखा है 3 उखड़ गए सींग, 3 उखड़ गए और उसकी जगह एक सींग आ गया। अगर आप प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 13वां अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 12 और 12 जल्दी से पढ़िए तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ये कौन है पहला सिंह जो गिर गया नीचे? प्रकाशित वाक्य 12:12। इस कारण ये हेस्पर को, आवाज नहीं आ रही पूनम बहन। इस कारण हेस्पर को हाँ, और उसमें रहने वालों, हाँ, 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12। रहने वालों मगन हो, हाँ, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, हाँ, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि बड़े क्रोध से जानता उतर है आया। कि उसका हाँ, थोड़ा ही समय बाकी है और बाकी थोड़ा समय रह गया है, थोड़ा समय रह गया है, उसे मालूम है और इसीलिए वो उतर आया है। लिखा है पृथ्वी पर उतर आया है। तो ये पहला सीन, ये एक्चुअली जो 3 जो मैंने आपको राज्य बताए ये टूटे और गिर गए, ये पिक्चराइजेशन है, सिंबॉलिक है। मैंने आपको बताया एपोक्लिप्टिक होता है, सारी चीजें जो दानियल ने अपने दर्शन में देखी हैं चिन्ह और सिंबल्स के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो 3 राज्य खत्म हो चुके हैं। ये जो 3 राज्य थे जो रोम को सपोर्ट कर रहे थे वो खत्म हो चुके हैं और अब जो दर्शाया जा रहा है वो 3 राज्य की जगह, कोई बोर्ड का यूज ना करे प्लीज। तो 3 राज्यों में से पहला सिंह जो गिरा वो था वो शैतान का राज्य जो गिर गया। और उसके बाद दूसरा राज्य है एंटी क्राइस्ट का राज्य। प्रकाशित वाक्य 13:5, प्रकाशित वाक्य 13:5 जी। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने तक काम करने का अधिकार, यानी कि 7 साल, 7 साल उसे दिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 साल का जिक्र है कि 7 साल एंटी क्राइस्ट राज्य करने की कोशिश करता है, करेगा और कर भी जाएगा। और 7 साल में से पहले तो वो पहले 7 साल में वो वाचा बांधेगा शांति की। उसके बाद क्या करेगा, आधे ही साल, आधा ही जैसी कंप्लीट होता है 3.5 साल, उसी में वो अपना वाचा तोड़ देता है और लोगों पर परसिक्यूशन स्टार्ट कर देता है। 3.5 साल, 42 महीनों का जो जिक्र है वो यही 3.5 साल है, सॉरी 7 साल है जिसका जिक्र यहाँ पे है।
तो ये जो तीसरा सींग गिरा है वो है एंटी क्राइस्ट। और उसके बाद सॉरी दूसरा, और तीसरा वाला कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 13:11 पढ़ दीजिए जरा, प्रकाशित वाक्य 13:11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। हाँ उसके मुंह के से 2 सींग थे और वह हाँ, अजगर के समान बोलता था। ये वो झूठा भविष्यवक्ता है जो इधर उधर की भविष्यवाणियां करता है, लोगों को भरमाता है और उनके विश्वास से उन्हें डगमगा देता है। लेकिन इनका गिरना तय क्यों किया गया? ताकि एक गवर्नमेंट, एक रिलीजन, एक इकोनॉमी बने, और वो इस बड़े बोल वाले छोटे छोटे सींग में, लिटिल हॉर्न में सारी खूबियां आ गई। ये तीनों एकजुट हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, ताकि अब ये अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें। प्रकाशित वाक्य 12 और 13 पढ़िएगा, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया है अभी, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल कंप्लीट स्टडीज की करिएगा। जब प्रकाशित वाक्य हम लोग पढ़ेंगे तब हम प्रकाशित वाक्य में और जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए प्रकाश दानियल में 21 पद को पढ़िए, दानियल 7 उसका 21। अब सुनिए क्या लिखा है जी। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। उस समय तक प्रबल भी हो गया है। दानियल प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 17-18 पढ़िए, सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 17-18। कि उसको प्रकाशित छोड़ वाक्य और जिस दानियल पे पर उंगली लगाए रखिएगा, ताकि कभी कुछ चेंज करना पड़े तो हम चेक कर सकते हैं जी। उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके अंक नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। उसका अंक 666 है। लेन देन ना कर सके, वन इकोनॉमी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आपको ये 666 अंक अपने पास रखना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। अभी आधार कार्ड आया आपके पास, बिना आधार कार्ड के आपका अकाउंट नहीं चल रहा था। मजबूरी आपकी ये होगी कि आपको 666 लेना पड़ेगा। लेकिन जो इस पशु का अंक अपने ऊपर नहीं लेगा, वही परमेश्वर में आशीषित और धन्य होगा। वही इकोनॉमी वन हो जाएगी, गवर्नमेंट एक हो जाएगी, यहाँ तक कि धर्म भी एक हो जाएगा। सबको एक ही धर्म मानना पड़ेगा। किसका? उसी एंटी क्राइस्ट का। वो जो कहेगा आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए डैनियल से परमेश्वर ने कहा अभी इसको बंद कर दे, अभी किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको यूहन्ना के लिए छोड़ दे कि वो पुस्तक को खोले, आगे लिखे और हम तक पहुंचा दे, ताकि हम उसे पढ़कर उसका ज्ञान हासिल कर सके। तो ये जो सीन 3 टूटे, ये मिलकर एक सीन बना जो छोटा सींग कहलाता है, जिसकी आंखें थी और जिसका बड़ा बोल था, जो बड़ी बड़ी निंदा की बातें परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए करता है, यहां तक कि वो लोगों को सताता और उन पर प्रबल भी हो जाता है। वो जीत भी जाता है। परमेश्वर बचा नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है कौन इसमें वफादार है। आपको हमें वफादारी परमेश्वर को साबित करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या हुआ जी? ये कब होगा? ये 66 वाला हिसाब किताब कब होगा? ये मैं आपको बता दूं, ये उन इजरायलियों के साथ होगा जो परमेश्वर को रिजेक्ट करेंगे। उन इजरायलियों के साथ होगा जो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। आज भी इजराइल रिजेक्ट करता है परमेश्वर को, और ये उन पर पहले बीतेगा, बाद में पूरी दुनिया पर बीतेगा। पहले उन पर बीतेगा। 22वां पद जी। जब तक वह अति प्राचीन ना आया, हाँ, और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय न ठहरे, हाँ, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। हाँ, ये तब तक रहा, ये सताव तब तक चलता रहा जब तक कि यीशु मसीह नहीं आ गया। प्राचीन युग पुरुष यानी कि यीशु मसीह, मैंने बोला प्राचीन युग पुरुष, एंशिएंट ऑफ डेज यानी कि परमेश्वर, और वो मनुष्य के पुत्र सरीखा जो डैनियल ने अपने विजन में देखा था 7वें अध्याय में, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। प्राचीन युग पुरुष और मनुष्य पुत्र सरीखा दोनों एक हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर प्राचीन युग पुरुष की बात करी गई है, जो बादलों पे आ रहा है वो यीशु मसीह है, जिसका जिक्र हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में, जब यीशु मसीह आ रहा है बादलों पर। तो ये वही युग पुरुष है, और वो परमेश्वर का पुत्र जो है वो आता है और अपने लोगों को राज्य दे देता है। राज्य देखिए 3 तरीके का। एक प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर है, जिसको कहेंगे कि कलीसिया पर सताव होने से पहले लोगों को उठा लिया जाना, लोगों को उठा लिया जाएगा। दूसरा मिलेनियम किंगडम, जिसमें यीशु मसीह 1000 साल तक राज्य करेगा, और उसके बाद अनंत काल का राज हो जाएगा। एक 1000 साल का राज होगा, फिर एक अनंत काल का राज होगा, और तीनों कंडीशन में राज्य मिलना तय है हर एक विश्वासी को, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो विश्वासी बना रहेगा। मेरी दुआ है
अगर आप और हम विश्वासी बने रहे तो यकीनन परमेश्वर हमें वो राज्य देगा। तो कोशिश ये करिएगा कि राज्य हासिल करें, राज्य हासिल करें, क्योंकि राज्य हासिल करना बहुत जरूरी है। हमें राज्य मिलना बहुत जरूरी, नहीं तो दुनिया भर के जितने काम हम धरती पर कर रहे हैं ना, यहाँ की कन्वेंशन, वहां की कन्वेंशन, यहाँ का कॉन्सर्ट, वहां का कॉन्सर्ट, ये बातें वो बातें, ये बाइबल स्टडी वो वाली, ये जो जो चीजें होती हैं भैया, सब कुछ आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप जो कुछ बोलोगे ना परमेश्वर के सामने, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहेगा जाओ मैं तुम्हें, क्या बोला था उसने, यीशु मसीह ने, जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता। जितना चर्च गए हो नहीं जानता, जितना कॉन्सर्ट किया नहीं जानता, जितना बड़ी बड़ी कन्वेंशन करी नहीं जानता। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है। तुमने अपने जीवन को बदला कि नहीं बदला। आगे बढ़ते हैं, डरिएगा नहीं, भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। मत्ती उसके 24वें अध्याय और उसके 13वें पद को जरा पढ़ दीजिए। पढ़िएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है, टाइम बहुत कम हो रहा है। मत्ती 24:13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य इस तरह से हमें जो है राज्य में धीरज धरने की जरूरत है। इस समय इस दुनिया में हमें धीरज धरने की जरूरत है, ताकि हमारा जो लिखा है अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। अंत तक धीरज धरने वालों का उद्धार तय है। पौलुस ने कहा मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका, मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं, मुझे मालूम है मुझे इनाम मिलने वाला है। आपको मालूम, उसने ऐसा काम कर दिया, उसे कॉन्फिडेंस है इतना ज्यादा कि मुझे तो इनाम पक्का मिलेगा, वो अनंत राज्य, वो मुकुट मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा काम कर दिया। मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका, मैंने अपनी कुश्ती बड़ी ईमानदारी से लड़ी है, मैं सब कुछ परमेश्वर के सामने बड़ी ईमानदारी से। क्या हम बोल पाएंगे पौलुस की तरह? आपको भी ये बोलने की जरूरत है, आपको भी इस समय ये बोलने की जरूरत है, परमेश्वर मैं परमेश्वर आपके लिए दौड़ना मांगता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह आप से वो मुकुट हासिल कर सकूं। अब हम लोग 23, 24, 25 लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे जी। अब वो दुखद समय आ रहा है जिसमें सताव बहुत जबरदस्त होगा। सुनिएगा क्या लिखा है। उसने कहा उस चौथे जंतु का एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और गांव पर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनकी बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, परंतु 3.5 साल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। क्या टाइम दिया है पूनम में? 3.5 काल। 3.5 काल। अभी मैं इसी का जिक्र कर रहा था आपसे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 7 का 25 पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिएगा, कोई जन निकाल ले। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 4, ताकि हम लोग टाइमली इसको खत्म कर सकें। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 7 का 25, सॉरी डैनियल 7 के 25 में जो डैनियल ने जिक्र किया है ट्रिब्यूलेशंस का, दुखों का, तकलीफों का, वो जिक्र प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में मिलता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 4 कोई पढ़ दें। जो अभी आपने पढ़ा कि एंटी क्राइस्ट जो है वो समयों को और लॉज को बदलने की कोशिश करेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। वो अपने आप को ईश्वर ठहराता है, वो विरोध करता है, वो परमेश्वर के लोगों को सताता है और व्यवस्था को, अब कह रहा है, लिखा है मंदिर में बैठ जाता है परमेश्वर के। कितनी खतरनाक बात ना, मंदिर में बैठ जाता है और परमेश्वर के लोगों को सताता है, परमेश्वर के लोगों को। और 3.5 साल का काल लिखा हुआ है कि 3.5 साल वो लोगों को सताता रहेगा। जो कुछ अभी डैनियल में पढ़ा गया वो थिस्सलुनीकियों में पूरा हो रहा है, थिस्सलुनीकियों में पूरा हो रहा है। अब इसके आगे हम लोग 26, 27 और 28 ये 3 आयतें पढ़कर खत्म करेंगे जी। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िएगा जरा। सब न्याय बैठेंगे, लेकिन वही वाली पिक्चर खींच के आ रही, वही पिक्चर खींच के आ रही जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ी कि न्यायी बैठेंगे। यीशु मसीह के वो चेले वो परमेश्वर के साथ न्याय करने के लिए उसके सिंहासन के बगल में बैठेंगे, न्यायी बैठेंगे। और क्या होगा? और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी।
ये यही जिसका रोम का जिक्र अभी हम लोगों ने किया। रोम को तबाह, रोम जो है पहले सारे सारे राज्यों को तबाह कर देगा, तब बर्बाद कर देगा, तब परमेश्वर का पुत्र आएगा और उसे तबाह और बर्बाद कर देगा, उसका सब कुछ छिन जाएगा उससे। लेकिन जो टाइम नियुक्त किया है ना शैतान को, कि एंटी क्राइस्ट को, कि वो सताए लोगों को, वो 3.5 काल है और इसमें जबरदस्त तरीके से सताएगा। वो पहले 3.5 साल तो शांति की वाचा कायम रखेगा, लेकिन आगे के 3.5 साल वो तबाही मचा देगा, आगे के 3.5 साल तबाही मचाएगा। तो यहां पर जो जिक्र आ रहा है, परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पर बैठने जा रहा है, बैठ गया है, और वो एंटी क्राइस्ट को, वो शैतान को, वो झूठे भविष्यवक्ता को खत्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय पढ़ेंगे आप, तो वहां पर लिखा हुआ है शैतान और उसके सारे चेले चापड़ सब निपट गए, सब खत्म हो गया है, बिल्कुल तबाह हो गया और परमेश्वर ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। दानियल 12:1 और 3 में भी लिखा हुआ है, एंड ऑफ डेज का जिक्र है। दानियल का 12वां अध्याय 1 और 3 वो भी इस बात का जिक्र करता है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग को आगे पढ़ना है इसको, तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं अब आता हूँ 27वें पद पे। जी क्या लिखा है वहां पे? तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा परमेश्वर अपने राज्य को कायम कर देगा। अभी दुख से गुजर रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो हमारे लिए आशीषों का समय है। उसकी राज्य प्रभुता अनंत काल की है। उसका राज्य अनंत काल का है। सोचिए, यहाँ की सरकार 5 साल चलती, 10 साल चलती है, उसके बाद गिर जाती है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी इधर उधर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जब उसका राज्य आएगा तो एक बड़ा काम होगा कि उसकी राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आप आराम फरमाएंगे, आप आराम फरमाएंगे, क्योंकि आपके लिए आराम ठहरा दिया गया। धन्य हो जो तुम यहाँ पर दुख और क्लेश उठाते हो। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, तुम्हारे लिए वहां अनंत आशीषें रखी हुई। बस दुख उठा लीजिएगा, परेशान ना होइएगा जब आपके ऊपर सताव आए, जब आपके नाम के कारण, आपका नाम पीटर चलता है, आपका नाम साइमन चलता है, आपका नाम कुछ भी चलता है, आपके नाम के कारण आपकी बेइज्जती करें, आपके नाम के कारण आपको लोग सताएं, पूरे आनंद की बात, यीशु मसीह का पूरे आनंद बात समझो, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। मत परेशान होइएगा। ये सिर्फ आपकी जान ले सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं। लेकिन डरने की जरूरत उससे है जो हमारे प्राण और आत्मा को घात करता है। कहीं भी हम यीशु मसीह का नाम लेने से ना चूकें, कहीं भी हम परमेश्वर के नाम से ना चूकें। लोगों को बताएं हम क्रिश्चियन क्यों हैं, हम क्यों विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि उसने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आपके भी प्राण बचने पाए। भाई, सिस्टर, बहन, भाई, जैसे भी आप संबोधित करते हैं किसी को, आप बैठिए और उनसे बात करिए, उन्हें बताइए कि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो क्यों आपसे इतना प्यार करता है, क्यों यीशु मसीह सलीब पर टंगा आपको दिखाई देता है हर जगह पे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही है, वो चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के नाम को आदर दें, नाम को जान लें, और क्या वजह थी यीशु मसीह की इस दुनिया में आने की, उसे जान लें। ये जो दर्शन उसका देखा हुआ है, ये वाकई में हम लोगों के लिए आशीष का कारण है। डैनियल ने जो कुछ देखा, मैं पूरी दुआ कर रहा हूं प्रभु से कि प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं प्रकाशित वाक्य भी आपको समझा सकूं। डैनियल के बाद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य आपके बीच में रखूं और उसको भी सिखाऊं, क्योंकि अब डैनियल पढ़ चुके हैं तो प्रकाशित वाक्य बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आने वाला है, और अंत के दिनों में क्या होने वाला है वो समझने आने वाला है। अगर आपको डर लगता है, पहले मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ता नहीं था, डर के मारे नहीं पढ़ता था। अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई और प्रकाशित वाक्य पे खत्म हो जा रही, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। हमने तो दुनिया भी नहीं देखी है, लेकिन भैया दुनिया के चक्कर में ना पड़िए। बाइबल में लिखा है जो संसार से प्रीति रखता है वो जरूर नष्ट हो जाएगा, जो संसार का मित्र है वो परमेश्वर का दुश्मन है। तुम संसार में तो हो, लेकिन संसार के जैसे ना बनो। ये बातें क्यों डाली गई बाइबल में? रीजन यही था। अगर हमें और आपको उसे बचाना ना होता तो ये बातें ही ना डालता। कहता है मैंने संसार बनाया है। आप कहोगे खुद परमेश्वर ने संसार रचा है, वो इससे नफरत क्यों करता है? मेरे पास 2 शख्स आए, वो यहोवा विटनेस के थे, और आके मुझसे कहने लगे परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उन्होंने भजन संहिता की एक आयत दिखाई, कहने लगे जैसा लोग मानते और कहते हैं कि ये संसार तबाह हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है नम्र लोग, आप लोग ने पढ़ा होगा, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपने मत में मुझे लाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय का मुझे मतलब बता दीजिए अंकल, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। आप कह रहे हो कि पृथ्वी पर झाड़ू नहीं लगेगी, तबाह नहीं होगा, ये पृथ्वी और आकाश यहीं बना रहेगा, आप यहीं राज करोगे,
तो मुझे इसका मतलब बताओ क्या लिखा है। जहां पे ये लिखा है फिर मैंने एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी को स्वर्ग से उतरते देखा, मुझे इसका मतलब बता दो। क्योंकि पहला वाला पृथ्वी और पहले वाला आकाश जाता, अंकल जाता रहा का मतलब क्या होता है? अब वहां पे वो कंफ्यूज हो गए। आपको ढेरों लोग भरमा सकते हैं ऐसे, कोई कहेगा यूहन्ना का बपतिस्मा लो, कोई कहेगा यीशु मसीह का बपतिस्मा लो, और मनीष भाई ने बताया कोई तो डंडे के नीचे से बपतिस्मा देते हैं, कोई कहते हैं ज्यादा आंटी आपने बहुत पाप किया है, पानी में आपको कम से कम 5 मिनट रहना है, इससे पहले कि वो पानी में 5 मिनट रहे ऊपर चली जाएगी और सीधे परमेश्वर से मुलाकात कर लेगी। क्या मतलब है इन सब का? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हमें कोई भी कुछ भी बोल देता है, हम मान लेते हैं। कोई कहता है ये तेल लगा लो, ये तेल यरूशलेम से लाए हैं, 200 रुपए का है, ये सीधे काम करेगा उस बीमारी की जगह पे। मले मले तेल खत्म हो गया, उसमें और तेल मिलाए मिलाए बढ़ता जा रहा तेल, लेकिन बीमारी वहीं बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा तवक्कुल परमेश्वर पर कम और उस तेल पर, उस पानी पर ज्यादा है जो मिनिस्ट्री आजकल लोग चला रहे हैं। 100 रुपए में तेल, 200 रुपए में तेल, 500 रुपए दीजिए और जाइए और परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। ढेरों क्लब खुल गए हैं, बर्थडे पे आपको कार्ड भेजा जा रहा है, विश किया जा रहा है, आपको लग रहा है यही सब बहुत अच्छा है। कितने प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं जो आके सिर्फ यही प्रीच कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको दुख नहीं देना चाहते हैं। तो भैया अय्यूब के साथ क्या हुआ था, ये पूछना आपने जहमत नहीं उठाई पूछने की? आप पूछिए उनसे कि अय्यूब के साथ क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। अगर आप मुझसे कह रहे हो क्यों, क्योंकि उन्हें आपसे पैसा चाहिए, आपसे मोटी मोटी रकम चाहिए, आपसे डोनेशन चाहिए, इसलिए वो आपसे ये बातें बोल रहे हैं। आपसे हमेशा अच्छा बोलेंगे। जब कोई आपसे ऐसा बोले तो आप उससे पूछना भैया इसका मतलब है आपने अभी बाइबल सही से पढ़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उन सब को लिखा है बाइबल में दुख उठाना अनिवार्य है। अब ये आप कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? बहुत जरूरी है हम और आप दुख उठाएं, क्योंकि यहां अपने हिस्से का दुख उठा लोगे तो वहां मजे में रहोगे। एक बार किसी ने बड़ा अच्छा जिक्र किया, मैं बताना मांगता हूं, एकदम से याद आया मुझे। एक बार स्वर्ग का सीन चल रहा था और किसी ने दर्शन देखा स्वर्ग का, और फिर उसने अपने लोगों को ये बात बताई कि मैंने देखा कि स्वर्ग में कई पास्टर्स हैं जो जा रहे हैं, दरवाजा है एक बहुत अच्छा, उससे सब एंटर कर रहे हैं, कई दरवाजे हैं, कोई सोने का दरवाजा है, कोई गोल्डन दरवाजा है, कोई लोहे का दरवाजा है, कोई पीतल का दरवाजा है। तो जो बड़े रेनाउंड प्रीचर को मैंने देखा, वहां बड़ा मशहूर प्रीचर था जिसको मैंने देखा, तो वो जब गोल्डन गेट से एंटर करने लगा, गोल्डन गेट से यानी कि सोने के दरवाजे से प्रवेश करने लगा, तो फरिश्ते ने उसे वहीं रोक दिया। कहने लगे सर आप यहाँ रुक जाइए। कहने लगे क्यों? कहने लगे ये गेट आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो है वो ब्रॉन्ज वाला या पीतल का दरवाजा है, वो आपके लिए है। और उधर उसी की थोड़ी दूरी पर उसी पास्टर का ड्राइवर था, वो जा रहा था उस पीतल के दरवाजे पे। तो फरिश्ते ने उसे बुला के कहा इधर आइए भैया, आपको सोने के दरवाजे से घुसना है। तो वो जो पादी साहब थे बड़े भड़क गए, कहने के अरे आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं फलाना वलाना पास्टर हूं। कहने के मुझे सब मालूम है। आपने हमेशा अच्छी कार का इस्तेमाल किया, आपने हमेशा एसी का इस्तेमाल किया, आपने अच्छे घर का इस्तेमाल किया, आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, सब कुछ एक क्लास था, सब कुछ एक क्लास, सब कुछ बढ़िया था, आपको कभी दुख नहीं हुआ। इसलिए अब आप उस जगह से एंटर करेंगे, आपको स्वर्ग मिल रहा है, परेशान न हो, लेकिन आपका लेवल दूसरा होगा, क्योंकि उस लेवल पे जिसमें आपने काम किया धरती पर आके, आपने खुदा को वो आदर नहीं दिया जो इस शख्स ने दिया। ये आपका ड्राइवर था, आपके वचनों को सुनता था और उन पर चलता था, इसने हमेशा दुख उठाया, और इसलिए अब अपने हिस्से का सुख उठाने इस गोल्डन दरवाजे से एंटर करने आया है। ये एक ड्रीम है, ये किसी का सपना है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि स्वर्ग में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये वो लेवल होगा, हर एक की योग्यता के अनुसार उसको उसका प्रतिफल दिया जाएगा, न्याय उसी के हिसाब से होगा। तो जिसने 5 से 10 कमाए हो उसको 10 का हिसाब मिलते ही राज्य मिलेगा, जिसने 2 से 4 कमाए हो उसको भी ऐसे ही मिलेगा, और जिसने एक के बाद कुछ नहीं कमाया उसका हिसाब भी आपको मालूम है कैसे होगा। इसलिए तोड़ों का बहुत इस्तेमाल करिए, अपने जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में ठहराया है उसका बहुत इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये समय हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। क्योंकि अभी बाइबल हमारे हाथ में है, छिनी नहीं है, अभी इंटरनेट हमारे हाथ में है, प्रचार चल रहा है। कल को गवर्नमेंट ये भी बैन कर देगी, जैसे आपका व्हाट्सएप बैन हो गया, बैन इन द सेंस कि आपकी एंड टू एंड कोई भी चीज आप कहीं भी भेजेंगे तो वो लोगों को गवर्नमेंट को पता चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही अभी बहुत कुछ होने वाला है।
अभी सब कुछ बदल जाएगा थोड़े दिनों में। धन्य है खुदा का कि उसने हमें अभी बाइबल, अभी उसने हमें इंटरनेट दे रखा है कि हम प्रचार करें। मौका है, इस्तेमाल करिए। इस मौके को भुनाना कहते हैं, इस मौके को भुनाना कहते हैं। आप भुनाइए इस मौके को, लोगों को बताइए जो कुछ आपने मुझसे सीखा, आनंद से सीखा है, किसी और पास्टर से सीखा है, आप अपने पादरियों से सीखते हैं, जाइए और बताइए लोगों को, क्योंकि इसी के द्वारा आपका फायदा होने वाला है, इसी के द्वारा आप आशीषित और धन्य होने वाले हैं। इसलिए मेरी ये दुआ है। 28वां पद पढ़ के जल्दी से खत्म करेंगे। विजन एंड हो रहा है यहाँ पे, उसका सपना खत्म हो रहा है जी। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ डैनियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया। डैनियल ने इस विजन को देखने के बाद वो उसे आराम नहीं मिला। भाई तो आखिरी की चीज है, तुम क्या परेशान हो रहे हो? क्योंकि उसने जो कुछ देखा उसको देखकर वो घबरा गया कि अंत कितना भयानक है, अंत कितना खतरनाक है, इसलिए वो घबरा गया। आपको मालूम है, अगर आप डैनियल 8 का 27 पढ़ देंगे, पढ़ दीजिए पूनम बहन, 8 का 27 पढ़ दीजिए जरा, आखिरी की आयतें हैं। तो जाता रहा, हाँ, कह रहा मेरा बल चला गया, मैंने जब ऐसे दर्शन देखा तो मेरा बल चला गया, देख के इतनी घबराहट हो गई उसे, और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। ले तब मैं उठकर राजा का काम करने लगा। कह रहा है कि मैं बीमार पड़ गया क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज्यादा, आपको मालूम ये बीमार कैसे पड़ा होगा? हाइपरटेंशन में गया होगा, बीपी हाई हुआ होगा जब ये सब चीजों को वो देख रहा होगा। कह रहे हमारी जिंदगी तो बीत गई, लेकिन हमारे आने बाद वाली जनरेशन अगर खुदा की ओर नहीं फिरी तो क्या होगा उनका। इसीलिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह इंतजार कर रहा है अपने आने का, परमेश्वर इंतजार कर रहा है, क्योंकि वचन उसे रोके हुए है कि हम किसी तरह सुधर जाएं, हम सुधर जाएं, हमारी आंखें सुधर जाएं, हमारे हाथ सुधर जाएं, हमारा मुंह सुधर जाए, हमारे कान सुधर जाएं, हमारा दिल सुधर जाए और हमारे पांव सुधर जाएं। अरे हम तो कह रहे हैं हमारा पूरा जीवन सुधर जाए। सिर्फ इसलिए रुका हुआ है ताकि सब कुछ बदल जाए। और जिस दिन ये बदला, जिस दिन पूरी दुनिया ने वचन परमेश्वर का सुन लिया, आप समझिए परमेश्वर के पुत्र का आना हो जाएगा। तैयारी तो वही की है ना, काहे घबरा रहे हैं? तैयारी करिए, वो मौका दे रहे हैं, वचन पढ़िए, वो मौका दे रहा है, दुआ करिए, जितनी संगति में उसके आ सकते हैं आइए, आपका दिल घबराना बंद हो जाएगा। मेरे एक समय था कि मैं बहुत घबराता था इन चीजों से, लेकिन आज वो समय है कि मैं खुलकर इसका प्रचार कर रहा हूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मुझ नाचीज को उसने इस्तेमाल किया कि मैं प्रचार कर सकूं इस चीज का। और अंत का ही जिक्र कर रहा हूं, अंत की बातों का जिक्र कर रहा हूं। आप भी जाइए और लोगों को बताइए अंत निकट है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है। जाके लोगों को बताइए और उनकी जिंदगियों को बदल दीजिए। यू कैन मेक अ डिफरेंस, आप एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं। पता नहीं कौन सा बीज आपका जो सुबह बो रहे हैं, शाम बो रहे हैं, कहीं प्रचार कर रहे हैं दिन और रात, वो फलवंत हो जाए और किसी की जिंदगी बदल जाए। इसलिए रोकिए नहीं अपने आप को, आइए और आगे लेकर जाइए और लोगों को बताइए। फोन से प्रीचिंग करिए, इस समय कोरोना है, फोन से प्रीचिंग करिए, ऑनलाइन प्रीचिंग करिए, कहीं जाइए, कुछ तो करिए, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर का नाम आदर पा सके। खुदा आपको बहुत और बहुत बरकत दे, आपको आशीषों में लबरेज रखे। और मेरी ये दुआ है कि आप पल पल खुदा के काम में बढ़ते रहें। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है इस समय, अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है, तो आपके पास मौका है, आप सीख सकते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं, आपको मैं बता सकता हूं। कोई अगर कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई चीज ना समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और खुदा ने आप सबों को आशीष दी कि हम सब जुड़ सके, और दोनों वीडियोस लिंक हो चुके हैं और रिकॉर्ड हो चुके हैं, और खुदा का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छा चला। आज नेटवर्क बहुत अच्छा चला, आप लोग सब टाइमली मौजूद रहे, खुदा का हम शुक्र करते हैं। और ऐसे ही आप प्रभु में बने रहे। आइए दुआ मांगते हैं। प्यारे खुदावन, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपने हमें मौका दिया, बल दिया, बुद्धि दी। पवित्र आत्मा तेरा शुक्र करते हैं इस वचन को समझने में, इस गहराई को समझने में। और मैं दुआ करता हूं प्रभु, हमारा दिल, हमारा जीवन बदल जाए प्रभु इस विषय पे, और हम प्रभु तुझसे प्यार करने वाले बन सके प्रभु, हम तुझसे लॉ लगाने वाले बन सके, और प्रभु तेरे नाम को हमेशा अपने जीवन से आदर देते रहे। प्रभु अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए। और प्रभु मैं दुआ करता हूं हर एक जन जो यहाँ बैठा है वो एक ट्रेंड पास्टर बन जाए प्रभु, एक ट्रेंड सेवक बन जाए प्रभु, ताकि वो खुदा के नाम को आदर दे सके, वो महिमा दे सके, वो परमेश्वर की स्तुति कर सके। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। यीशु के सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगते सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सिस्टर सैमुअल, जय मसीह की, जय मसीह की। राजेश भैया की सिस्टर है क्या? हाँ, जय मसीह की, पास्टर जी, जय मसीह की।
जय मसीह की, जय मसीह की। मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको आशीष दे। अशोकन भाई को जय मसीह की, विशाल माही जय मसीह की, डिम्पल बहन जय मसीह की, पूनम को जय मसीह की, जय मसीह भैया जय मसीह की। खुदा आशीष दे आपको। दीपक भाई को जय मसीह की, राजेश भाई जय मसीह की, मनोज भाई को जय मसीह की, जय मसीह की, बहन सुदीप भाई जय मसीह की, गोविंदा भाई को जय मसीह की, रोहित भाई को जय मसीह की, अनूप भाई को जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। मुंबई से जुड़े सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम, प्यार, आशीष, दुआएं। खुदा आशीष दे आप लोग को। जय मसीह की, जय मसीह की। हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा परमेश्वर के कलाम। कोई दिन अगर आपका छूट जाता है तो हम कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्डिंग बराबर करते रहें ताकि आपको वचन मिलता रहे। और पिछली वाली रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बना के शेयर कर दूं आप लोगों को, ताकि आप उसे सुन सकें और उसके द्वारा भी आशीष पा सकें। आज का पूरा वीडियो आपके पास है, आप उसे, आपको थोड़ी देर में या कल आपको हम शेयर कर देंगे। आप उसे दूसरों को भी बांटिए ताकि उन्हें भी आशीष मिल सके। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। कोई किसी को कोई बात कहनी है तो अभी बात अपनी रख सकते हैं। किसी को कोई बात कहनी है तो अपनी बात रख सकते हैं। अभी हमारे पास है 2-3 मिनट है। कोई प्रार्थना का विषय है तो बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया और खुदा इसको आपके लिए बहुत आशीषित करे और खूब आशीषित और तरक्की पाए अपने जीवन में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, जय मसीह की भैया, जय मसीह की, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। बाय, गुड नाइट।